सीतापुर नायब तहसीलदार तुषार मालिक और सीतापुर के विधायक राम कुमार टप्पू के बीच में जो बहस छिड़ी है, जो झगड़ा छिड़ा है, अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कि छोटी छोटी काम को, छोटी छोटी समस्या को लेकर जाते हैं तो मानिकपुरी नाम का जो नायब तहसीलदार है बदतमीजी से व्यवहार करता है। साथ नया अपडेट क्या है, क्यों नायब तहसीलदार ने कहा है कि नार्को टेस्ट कराइए, मेरा भी कराइए पहले, सबसे पहले, और फिर विधायक जी का कि मैंने उन महिला को धक्का मारा है या उन्हें कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो मैं शासन से ये मांग करता हूं कि सर्वप्रथम आप मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद मीडिया के सामने करवाइए, ताकि ये जग जाहिर हो, दूध का दूध पानी का पानी हो कि मैंने उनको क्या बोला है, उन्हें धक्का मारा है कि नहीं मारा है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। और मेरे नार्को टेस्ट होने के बाद विधायक महोदय का भी। और साहब, नायब तहसीलदार पर एक और बड़ी लांछन लग रही है। एक पार्षद प्रत्याशी महिला ने कहा है, भाजपा की महिला ने कहा है कि साहब ने, नायब तहसीलदार साहब ने प्रस्ताव भेजा था, प्रस्ताव ये भेजा था कि कब समय दे रहे हो मेरे साथ समय बिताने के लिए। हमारी भाजपा की कार्यकर्ता है, वरिष्ठ हमारी नेत्री है नीरू मिस्त्री जी, उनका जब चुनाव का जब वो नामांकन करने गई थी तो उनको बोला गया था कि एक दूसरी जो महिला है उसको हम नामांकन रद्द कर दे रहे हैं, आप हमें कितना टाइम दोगे। तो ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते सर, वो महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह मेरे को नहीं लग रही है कहीं से भी, तो हम मांग कर रहे हैं कि ये ऐसे तहसीलदार को यहाँ से हटाया जाए। सोचिए, बस इस शिकायत की बात तो भड़कम मच गया है। तो उनको वो गाली गलौज किए, अभद्र व्यवहार किया, और वो मतलब बोलने में भी शर्म आ रहा है, अश्लील हरकत भी किए, मतलब वो भी। महिला मोर्चा ने भी मोर्चा खोल दी है और उन्होंने एसपी कलेक्टर के सामने जाके शिकायत दर्ज करी कि नायब तहसीलदार को संभाग में भी रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे अधिकारी को हमारे संभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या नया अपडेट है, अब नायब तहसीलदार ने क्या नया काम, क्या नई चीजें कह रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। तो पूरा वीडियो इस खबर में है, पूरा देखिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। इससे पहले हमारे लाश पे गुजरना पड़ेगा। दर्शकों, सीतापुर विधायक वाली घटना पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा उफान पर है। रोज एक के बाद एक नया मोड़, नया अपडेट, और आज का अपडेट सबसे ज्यादा सनसनी फैलाने वाला है। सोचिए जरा, सबसे ज्यादा आपको याद होगा 27 मई की घटना थी कि एक महिला, सीमा नाम की महिला वहां जाती है। कहा जा रहा है कि उनके पति के कोई पैरोल के लिए कोई शोध दस्तावेज में साइन कराने की बात थी, पर उन्होंने नहीं करा। वहीं पर अभद्रता, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना और धक्के मार के बाहर निकालना, कुल मिला के नारी की गरिमा के विरुद्ध काम किया गया, ऐसा आरोप था। और इसी घटना को लेकर के विधायक जी गुस्सा गए और समर्थक विधायक जी कथित तौर पे नायब तहसीलदार की कुटाई कर दी, पिटाई कर दी, ये आरोप लगे। एक तो ये प्रमुख घटना थी, लेकिन अब इसके साथ एक बड़ी लांछन लग रहा है फिर से नायब तहसीलदार पे। बाकायदा आवेदन दिया गया है, आवेदन में साफ साफ लिखा गया है कि नायब तहसीलदार के व्यवहार, दुर्व्यवहार, नियत ठीक नहीं है। और यह शिकायत सरगुजा के, अंबिकापुर के पूरे क्षेत्र के महिला मोर्चा संघ ने एसपी कलेक्टर के सामने शिकायत दर्ज कर दी है। बड़ी बात है। और उसने कहा है कि साहब, इन्होंने जो काम किया है वो महिला मर्यादा के विरुद्ध है। वो क्या कह रही, पूरा वीडियो देखिए, समझिए। सब महिला मोर्चा सरगुजा की तरफ से कलेक्टर और एसपी साहब को एक विज्ञापन दिए हैं। एक महिला, हम उसको हम राजनीतिक तरीके से नहीं जोड़ेंगे, हम एक साधारण विषय में बात कर रहे हैं। एक सीमा करके महिला है, वो अपना काम मतलब तहसीलदार के पास गई थी और बोल रही थी कि मेरा काम एक करवा दूँ। उनके शायद पति का मतलब कुछ मामला होगा, तो उसको वो बार बार जा रही थी, वो उनका बात मान नहीं रहे थे। फिर वो गई तो उनको वो गाली गलौज किए, अभद्र व्यवहार किया, और वो मतलब बोलने में भी शर्म आ रहा है, अश्लील हरकत भी किए, मतलब
वो भी किया, अश्लीलता भी दिखा रहे थे। और दूसरी बात क्या है, एक महिला और वो अगर वहाँ पे जा रही है तो आपको वहाँ पे इसलिए बैठाया गया है कि पहले आप वहाँ पे जो भी आए उनका काम पहले करना चाहिए, ये वो काम किए नहीं। और दूसरी बात ये भी था, इनके ऊपर एक आरोप और लगाया हुआ था। हमारी भाजपा की कार्यकर्ता है, वरिष्ठ हमारी नेत्री है नीरू मिस्त्री जी, उनका जब चुनाव का जब वो नामांकन करने गई थी तो उनको बोला गया था कि एक दूसरी जो महिला है उसको हम नामांकन रद्द कर दे रहे हैं, आप हमें कितना टाइम दोगे। तो ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते सर, वो महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह मेरे को नहीं लग रही है कहीं से भी। तो हम मांग कर रहे हैं कि ये ऐसे तहसीलदार को यहाँ से हटाया जाए और ये हमारी मांग जल्द से जल्दी पूरी हो जाए। अभी तो लोग स्ट्राइक में बैठ गए हैं, जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इस पर क्या कहना? अब समझना, वही ना आपको बता रही हूँ, इन लोगों को इसलिए तो बैठाया गया है ना कि आम जनता का मामला हल हो जाए। अगर एक आम जनता भी त्रस्त है इनसे तो आप सोच सकते हैं कि ये तो सबको त्रस्त कर रही है, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है सर। अब आप बताइए हो क्या रहे इसमें। अब तहसीलदार साहब ने क्या कहा है, तुषार मालिक ने, उसने कहा साहब अगर मैंने गलत किया है तो सबसे पहले मेरा ही नार्को टेस्ट कर दिया जाए, उसके बाद विधायक का, उसके बाद सीमा मैडम जो नाम आ रही है उनका, और उसके बाद एक महिला जो पार्षद प्रत्याशी थी उस समय, उनका भी नार्को टेस्ट था। तरह से किसी भी महिला या किसी भी जो विधायक महोदय उनका किसी भी तरह से सम्मान को आहत नहीं पहुंचाया है ना। अगर जो अभी मीडिया में आ रहा है कि मैंने उन महिला को धक्का मारा है या उन्हें कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो मैं शासन से ये मांग करता हूं कि सर्वप्रथम आप मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद मीडिया के सामने करवाइए, ताकि ये जग जाहिर हो, दूध का दूध पानी का पानी हो कि मैंने उनको क्या बोला है, उन्हें धक्का मारा है कि नहीं मारा है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। और मेरे नार्को टेस्ट होने के बाद विधायक महोदय का भी और सीमा धन की जो मैडम है उनका भी, और एक और जो मैडम है जिन्होंने आवेदन दिया है कि मैंने कुछ चुनाव के समय उनसे कुछ फेवर के लिए ऐसा कुछ जो आरोप लगा रही है, उनका भी नार्को टेस्ट मीडिया के सामने किया जाए, है ना। क्योंकि हमें शासन से कोई शासन से दुश्मनी नहीं है, हम शासन पे ही बैठे हुए होती हैं। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं इसमें कि जो महिला पार्षद प्रत्याशी की बात आ रही है, जिसके आवेदन से भूचाल जैसा आ गया, खलबली मच गया है, वो क्या है आवेदन में जो लिखा, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मोटे तौर पे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बताया जा रहा है महिला ने जो आवेदन दिया है 29/5 को, और थाना को आवेदन सूचित करते दिया है, शिकायत दी है उन्होंने। उसमें लिखा है कि 2024-25 में नगरीय निकायों का चुनाव था और नगरीय निकाय में सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार यानी यही तुषार मालिक साहब थे। उस समय वो किसी वार्ड पर, आप वो देख रहे ब्लर है, किसी वार्ड से महिला ने जो आवेदिका है उन्होंने नामांकन भरा था, और महिला का आरोप है, इस पत्र में लिखा है कि इसके विरुद्ध जिन्होंने फॉर्म भरा था उनके नामांकन रद्द करने के लिए बाकायदा प्रस्ताव भेजे थे। कौन? नायब तहसीलदार उस पार्षद प्रत्याशी के लिए प्रस्ताव, और प्रस्ताव में जो लिखा है वो हैरान कर देने वाली बात है। घटना 2024-25 याद रखिए, और अभी चल रहा 26। प्रस्ताव में क्या लिखा था? प्रस्ताव में लिखा था साफ साफ, उसमें लिखा था कि कब समय दे रहे हो, कब समय दे रहे हो मेरे साथ समय बिताने के लिए, वो शब्द था उसमें। आवेदिका लिखती है कि मैंने उनको कहा कि साहब आप तो मेरे बेटे की उम्र की, आप ऐसी बातें क्यों लिखती हो। अब उसके बाद उसने और लिखा आगे में कि समाज लोक लाज की वजह से मैं चुप रही, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि निरंतर उनके जो कार्य है, उनकी दुर्व्यवहार है, उनकी निष्ठा का काम है, इससे मैं अब चुप रही रह सकती, और इसलिए उन्होंने आवेदन दिया। उन्होंने मांग किया है कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए नायब तहसीलदार के विरुद्ध। बड़ी बातें कह दी है कि अब इस आवेदन के बाद महिला गरिमा सम्मान, नारी सम्मान के बाद जब नया आ गया है, तो नायब तहसीलदार पर जो लांछन लगी बहुत बड़ी है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है कि अब इसमें एक सवाल और उठ रहा है, लेकिन सोचा जाए तो लोग कह रहे हैं भाई 2024-25 की घटना है, तो इतने दिनों के बाद क्यों महिला जागी, क्यों शिकायत दी, एक सवाल ये उठ रहा है। दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने सवाल उठाया है तो क्या कोई रिश्तेदार है
प्लान्ड तो नहीं है, क्या ऐसा हो रहा है, अचानक क्यों हो रहा है, एक सवाल है। लेकिन महिला ने साफ साफ लिखा है कि अब निरंतर हो रहा है, तो मैं चुप नहीं रह पाई और जाके सीधे शिकायत कर दी। अब तहसीलदार साहब का कहना है कि अगर मुझ पर जो आरोप लग रहे हैं उसका दूध का दूध और पानी के पानी करना है, तो कह रहे हैं साफ साफ कि पहले मेरा नार्को टेस्ट कर दे जाए, साफ हो जाएगा। और बड़ी बात, उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। साफ उन्होंने कहा है, पूरी टीम ने, उनके जो विभागीय कर्मचारी अधिकारी जो संगठन रहे, सबने कहा है कि मजिस्ट्रेट जांच हो, और इसके लिए बकायदा राज्यपाल को, होम मिनिस्टर को और गृह सीएम साहब को भी आवेदन लिखा गया है। 6-7 दिन हो गए हैं, काम बंद कलम बंद तहसीलदारों का चल रहा है, आम जनता परेशान है। लेकिन ये नए लेटर से, नए शिकायत से एक तरीके से नया सियासत छिड़ गई है। अब देखना होगा कि जीत किसके होगी। वहां के लोग कह रहे हैं कि संभाग में भी इसे ना रखें। वहां की महिलाएं आकर के नए नए आरोप लग रहे हैं, अभी खुल के आ रहे हैं, पता नहीं कितने और लांछन आरोप इस नायब तहसीलदार पे लगेगा, ये तो देखना होगा। पर सच में अगर उन्होंने कुछ किया है, सच में उनका व्यवहार दुर्व्यवहार है, तो कठोर कार्रवाई तो होगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन नार्को टेस्ट मैं तो कहता हो ही जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मजिस्ट्रेट जांच बैठ दिया जाए, साफ साफ तो पता चले साहब कि क्या सही है क्या गलत है, जनता के सामने खुलकर आ जाए। हाई प्रोफाइल केस है कि विधायक वर्सेस नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार और विधायक में जीत किसकी होगी ये देखना होगा। ऐसा तो नहीं है कि नायब तहसीलदार साहब का ट्रांसफर कर दिया जाए और बाद में समझौता या केस चलते रहे। पर यह जांच का विषय है, जो होगा फिर आपके सामने आएंगे। तब तक आप जो सोचते हैं वो अपने विचार जरूर रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम, जय जोहार।